नमस्कार 99 न्यूज़ की इस खास खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं तबरेज़ अनवर। धनबाद के मेमको मोड़ स्थित रामाजी कॉम्प्लेक्स में दीपावली के अवसर पर 99 ग्रुप ऑफ कंपनीज की ओर से आयोजित अपना दिया अपनी दिवाली कार्यक्रम के तीसरे दिन मुख्य अतिथि के तौर पर भाजपा नेत्री रागिनी सिंह शामिल हुई। उन्होंने खुद से मिट्टी के दिए बनाकर कार्यक्रम की शुरुआत की। इस मौके पर डीएवी सिंदरी के प्राचार्य आशुतोष कुमार भी मौजूद रहे। दोनों ने अपने हाथों से मिट्टी के दिए बनाए और इस दिवाली मिट्टी के दिए जलाने का संकल्प भी लिया। भाजपा नेत्री रागिनी सिंह ने कहा है कि कोरोना महामारी ने कुम्हारों की स्थिति भी खराब कर दी थी। ऐसे में दीपावली में उनके परिवारों में एक आशा जगी है कि इस बार अच्छा व्यापार हो। 99 ग्रुप की ये पहल न सिर्फ कुम्हारों के लिए संजीवनी का काम करेगी बल्कि हमारी भारतीय संस्कृति और परंपरा को भी बढ़ावा देगा। इतना ही नहीं, लोकल फॉर वोकल और आत्मनिर्भर भारत के सपने को साकार करने में भी 99 ग्रुप का ये प्रयास काफ़ी सराहनीय है। न्यूज़ के प्रयास और किस लोग को देखते हैं कि अपना दीप अपने दीपावली कार्यक्रम में आपने शिरकत किए हैं, अपने हाथों से दिया तैयार किया है, क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं 99 की सभी टीमों को ढेर सारा बधाई और शुभकामना देती हूँ। साथ में सभी दिवाली के शुभ अवसर पर सभी को मैं शुभकामना देती हूँ। जितने भी तरह के यहाँ बनाए गए हैं ये बहुत ही बेहतर है और जिस तरह से लोग आजकल अपने ख्यालात सोच बदल दिए हैं, ये एक बहुत ही बेहतर तरीका है लोगों को सोचे और हमारे आने वाले बच्चों को खास करके, क्योंकि जो चीज़ें हम लोग बचपन में खेले हैं वो आज सही मायने में दिख रहा है। तो जो मिट्टी में जो है जितना शुद्धता वो और भी कोई चाहे जितना भी रेडीमेड जितना भी लाइट से लोग सजाते हैं या जितने भी कैंडल दिए ये सब ज़रूर है, लेकिन जो दिया है जो शुद्ध जिस तरह से दिया लोग जलाते हैं उसका एक रोशनी में एक अलग सी सुंदरता है और अलग सी। तो साथ में हम सभी से अपील करेंगे कि दिवाली में सभी लोग मिट्टी के दिए ज़रूर उपयोग करें और मिट्टी के जितने भी खिलौने हैं अपने बच्चों के लिए ज़रूर लाएं ताकि हमारे बच्चे मिट्टी के कला को समझ सकें, क्योंकि हम लोग मिट्टी से दूर होते हाँ नहीं वही चीज़ है जो पहले लोग मिट्टी बिल्कुल दिल्ली में हम दिल्ली मतलब जितने भी गांव में जब पहले हम लोग बच्चे थे या हम लोग भी खेले हुए हैं या बनाए भी हैं, घर बनाते थे, जितना मिट्टी का जो खिलौना है अपने हाथों से खुद तैयार करते थे, तो वो चीज़ आज के दिनों में ज़रूरत है क्योंकि लोग अचानक सब बनाया हुआ रेडीमेड खिलौने से लोग खेलते हैं, लेकिन आज मिट्टी में जो सुंदरता है और कुछ में नहीं। इसीलिए सभी लोग जितना अधिक से अधिक होगा कि लोकल वोकल और बिल्कुल बिल्कुल अपने देश का सामान को ज़्यादा यूज करना चाहिए। तो सभी लोग से अपील है कि मिट्टी के चीज़ों को ज़्यादा उपयोग करें। प्रदूषण से भी लोग बचेंगे क्योंकि इसका बहुत ही बेहतर होता है दीप जलाना। हर महीने में देखिए बहुत ही आपके घर में भी बहुत अलग से एक माहौल हो जाता है जब शुद्ध मिट्टी का दिया उसमें घी जलाकर जलाया जाता है। तो इसीलिए मिट्टी जैसा कुछ नहीं है, सभी लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लें और मिट्टी का सामान अधिक से अधिक प्रयोग करें। सर, अपना दिया अपने दीपावली कार्यक्रम के तहत आप यहाँ पहुँचे हैं, अपने हाथों से दीप जो है वो तैयार किया है, क्या कहेंगे इससे? सबसे पहले तो न्यूज़ 99 को बहुत सारी शुभकामनाएं और दीपावली की बहुत सारी हमारे डीएवी के बच्चों की तरफ से और पूरी संस्था की तरफ से और आपकी टीम को बहुत सारी शुभकामनाएं। और जो दूसरी बात कहना चाहता हूं कि दिया सिर्फ दिया नहीं है, वो दिया एक बेस है जो कि दीपक यानी बाती को ले करके सहारा दे करके जलता है और जब जलता है तो रोशनी फैलती है। अकेले बाती कहीं भी उजाला नहीं कर सकती, तो दीपक उसका आधार है। न्यूज़ 99 ने उसी आधार को तैयार किया है। अब इसमें हर दिन कोई ना कोई व्यक्ति आपके पास आता है कहीं ना कहीं से हमारे शहर से और वो इसमें बाती लगाएगा और लगाने के बाद उसका उजियारा पूरे समाज में फैलेगा। इसमें जो दिया एक सिंबल है, बाती एक सिंबल है, होना ये चाहिए कि हम जिस कैपेसिटी में काम कर रहे हैं उस कैपेसिटी में एक दिया बने और उजाला अपने क्षेत्रों में फैलाएं। जैसे मैं शिक्षा के क्षेत्र में हूँ तो मुझे दिया की तरह बनना है और उसमें बाती लगानी है ज्ञान का, शिक्षा का, और लोगों के बीच में जो भ्रांतियां हैं, जो अज्ञानता है, जो जड़ता है, उसको समाप्त करने की चेतना फैलाना।
ये दीपक का एक मैसेज होता है। ये भी है सर कि मट्टी से जुड़ाव जो है आज के पीढ़ी को, कि मट्टी से किस तरह से आप जुड़े रह सकते हैं, किस प्रकार से दीपावली में आप अपने घरों के में इलेक्ट्रॉनिक दिया नहीं बल्कि आप मिट्टी के दिया जलाएंगे ताकि कुम्हारों का भी। देखिए इसमें जो मुझे लगता है कि हमारी जो माताएं हैं उनका सबसे बड़ा योगदान है। और यदि वो चाह जाएं कि नहीं हमारे घर में 100 दिए जलेंगे, यदि हम सक्षम हैं हमारे घर में 5 दिए जलेंगे, यदि हम असक्षम हैं हमारे घर में 1 दिया जलेगा, ये निर्धारित करती है घर की माताएं। उनका संकल्प होना चाहिए, यदि उनका संकल्प है तो दिया जरूर जलेगा। उन्हीं का संकल्प जब कमज़ोर पड़ता है तो ये चाइना लाइट और ये दूसरी तरह की सारी चीज़ें हैं, कैंडल लाइट, ये सारी चीज़ें जलती हैं। तो इसमें खास तौर से माताओं को जरूर जागृत होना चाहिए। मैं किसी धर्म की बात नहीं करता, लेकिन आप अपने घर में भी प्रतिदिन 1 दिया जलाइए, चाहे वो घी का हो, चाहे वो तिल के तेल का हो, चाहे वो सरसों के तेल का हो, लेकिन जलाइए। और जलने के बाद देखिएगा कि दिया जो अंतिम समय पर होता है, जब वो बुझने लगता है और जैसे ही बुझता है, बुझने के बाद उसमें से कुछ फ्यूम्स निकलती हैं, क्योंकि ज्योति वह अग्नि का प्रतिरूप है और अग्नि में जो भी चीज़ आप डालिएगा वो विखंडित हो जाती है, टूट जाती है। टूटने के बाद उसका जो माइक्रो मॉलिक्यूल्स, जिसको नैनो पार्टिकल्स कहते हैं, वो जब हवा में प्रसारित होता है तो वो हमें स्वास्थ्य देता है। घी का जलाइएगा तो घी के जो नैनो पार्टिकल्स हैं वो हमारे पूरे घर में खुशबू फैलाएंगे और साथ ही साथ हमारे लंग्स में जाएंगे। ऐसा देखा गया है, प्रयोग भी इस पर बहुत सारे हुए हैं, रिसर्चेज भी हुए हैं कि घी का दीपक प्रतिदिन सुबह और शाम अपने कमरे में जलाइए, आप देखिए आप स्वस्थ हो जाएंगे। आपको घी खाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप उससे ज़्यादा स्वस्थ दिखेंगे। तो इन चीज़ों का कुछ ना कुछ औचित्य है।